गाइस गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पीहू पहाड़ी ब्लॉग पे। तो गाइस आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 8:30 बजे से और नाश्ता वास्ता हो गया है हमारा और सभी अपने अपने कामों में लग गए हैं। पापा जी चले गए हैं जंगल बकरियों को लेके। मम्मी कर रहे हैं बाहर का काम। तो मेरा काम है आज, अब दीपावली आने वाली है, 12 तारीख को दीपावली है। वैसे आज मैं लगा रही हूँ अपनी देहलियों पे लाल पेंट और कब से सोचा था मैंने लगाऊंगी लगाऊंगी करके, पर टाइम का पता ही नहीं चलता, कभी कुछ हो जा रहा था। अब आज से थोड़ा फ्री हूँ मैं, तो आज से मैं अपने उसमें काम पे लग जाती हूँ क्योंकि फिर टाइम भी लग जाता है ना। सीढ़ियों पे है और 2 देहली यहाँ हो गई, नीचे हो गई, और अपने ओखल में भी बनाऊँगी मैं। तो पिछली बार भी बनाया था, वो थोड़ा ख़राब हो गया है, तो इस बार बनाऊँगी मैं दूसरा। तो करती हूँ अपना काम, मैं यही काम है मेरा अभी। और ये ब्रश रखा था मैंने, हमने ये इससे ग्रीन वाला कलर लगाया था खिड़कियों पे, पर ये ब्रश ना पता नहीं क्या हो गया, इसमें मैंने थिनर भी लगा रखा था, फिर भी इतना हार्ड हो गया है ना पूरा, देखो लचक नहीं रहा है ऐसे। अब इसमें दोबारा से थिनर लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा बचा हुआ है, उसको देखती हूँ मैं, अगर हो जाता है तो फिर, नहीं तो दोबारा मंगाना पड़ेगा। और अभी अच्छी खासी धूप भी खिल गई है। मम्मी जी वहाँ पे हैं, पापा जी चले गए हैं। मैंने थिनर बचा के रखा था यहाँ पे, तो इसमें थोड़ा सा बचा है, देखती हूँ हो जाता तो ठीक ही था। तो गैस यहाँ पे ब्रश को मैं ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ। इसमें जितना भी थिनर बचा था वो मैंने सारा वेस्ट कर दिया, इसमें ठीक हो जाएगा करके, बट फिर भी ये थोड़ा बहुत ऐसी टाइट लग रहा था। थोड़ा बहुत हो ही गया था, मैंने सोचा हो जाएगा कलर में डुबो के, फिर हो भी गया था। फिर यहाँ की सफाई करी मैंने, उसके बाद मैंने लाल कलर जो है वो खोला, उसमें देखा मैंने कि थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा लग रहा था, पर मैंने दोबारा से फिर थिनर मिलाया, थोड़ा सा थिनर और बच गया था। तो वैसे तो इसमें मिलावटी होता है आजकल, तो दुकानों से ही मिलाया हुआ रहता है थिनर, पर फिर भी मैंने गाढ़ा होगा करके मिला लिया दोबारा से। तो मैं अब लगाने लग गई हूँ जल्दी से। यहाँ पे ना खुरदुरा है हमारा, पता नहीं सीमेंट कैसे निकल गया, थोड़ा दिक्कत हो रही थी मुझे इसे लगाने में, लाल कलर लगाने में। तो फिर फाइनली जैसे तैसे मैंने लगा ही लिया जल्दी जल्दी करके, थोड़ा टाइम लग रहा था और कुछ नहीं। अगर प्लेन होता तो जल्दी हो जाता, तो थोड़ा खुरदुरा था तो उसमें थोड़ा टाइम लग रहा था मेरा। और यहाँ पे मैं देख रही थी, मम्मी से पूछी थी कैसा लग रहा है करके, मम्मी जी भी अपना काम कर रही थी यहीं पे छत पे। तो ये दूसरे वाले तेली पे भी लगा लगा दिया था मैंने। यहाँ पे ना काफ़ी धूप भी लग रही थी, सुबह का टाइम था ना, 10 साढ़े 10 बजे का टाइम था। तो और मम्मी यहाँ पे देखो धूप में बैठ के यहाँ पे अपने काम में लगे हैं। फिर यहाँ पे सीढ़ियों में आ गई थी मैं लगाने के लिए। मम्मी आज काट साफ़ कर रहे हैं, मतलब वो हल्दी निकाली थी हमने कल, तो इसको साफ़ कर रहे हैं। यहाँ पे तो पेंट हो गया है, बाकी डिज़ाइन तो मैं कल ही बनाऊँगी, आज तो नहीं हो पाएगा मेरे से, टाइम लग जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे भी लगाना है, सीढ़ियों में लाल कलर लगाना है ना, तो कल मैं उसमें डिज़ाइन बनाऊँगी वाइट कलर से देली में। तो फिर बाद में सीढ़ियों में भी लगाया मैंने, 2 ही सीढ़ियाँ लगा पाई मैं, काफ़ी धूप लग गई थी, 11 बज गए थे। तो मैंने सारा सामान रख दिया अंदर, क्योंकि आज नहीं हो पाएगा इतना। फिर शाम को जैसे ही मैंने देखा, थोड़ी सो गई थी मैं, रेस्ट किया, तो बाहर बादल लगे थे और मम्मी पापा गायब, क्योंकि मम्मी भी चले गई थी पापा जी को रोटी देने। मैं सोई रह गई, बिना बताए चले गए। फिर मैं उठी जैसी, फिर बहुत टाइम से, मतलब एक सेब था, एक ही था वो, मैंने सोचा पापा खाएंगे, पापा ने खाया नहीं, तो कब से ऐसे ही पड़ा था, मैं लाई थी मार्केट से, तो एक ही था, तो मैंने सोचा मैं खा लेती हूँ, नहीं तो ये भी ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ से मैं अन्नू से भी बातें कर रही थी, अन्नू को भी देखी थी, यहाँ पे बैठी थी मैं सीढ़ियों की वहाँ पे। फिर जल्दी जल्दी से मैंने ये खाया, क्योंकि मुझे अपने काम पे भी लगना था ना, तो अपने काम में लग गई मैं, शुरू हो गई फिर से अपने डब्बा और वो ब्रूस व्रूस लेने के लिए चली गई मैं, क्योंकि सीढ़ियों पे भी और लगाना था और रह गया था मेरा लगाना। फिर अन्नू को भी देखना हो रहा था यहाँ पे, क्योंकि वो कभी कभी मतलब घास मांगता है, मुंडी हिलाता है दो दो करके, पता चल जाता है कि इसको घास चाहिए। तो अपने काम के साथ साथ इसको भी देखना हो रहा था मुझे। घास दिया, फिर मैंने इसे थोड़ा बहुत मालिश वालिश भी कर लेती हूँ मैं आजकल, क्योंकि ये मारता है ना, मुझे मारने के लिए आता है। मम्मी बोलते हैं थोड़ा मालिश वालिश करेगी तो ये कुछ नहीं करेगा, फिर बाद में आदत हो जाएगी।
फिर और सीढ़ियों में आ गई मैं फिर से। सीढ़ी में तो बहुत दिक्कत हो रही थी, बैठने की जगह नहीं हो रही थी, मतलब कभी बैठना कभी उठना ऐसे ही हो रहा था मेरा। कमर में दर्द और ज़्यादा हो रही थी। तो फटाफट से लगाए मैंने जैसे ही। फिर तो यहाँ से अन्नू को भी देखना हो रहा था और फिर धुआं भी लगाना हो रहा था। मच्छर वच्छर आ जाते हैं शाम को, एक तो बादल लगे थे आज, ऐसा लग रहा था बारिश होगी करके। फिर अन्नू को मुझे लगा पानी प्यास लगी होगी, क्योंकि मम्मी 2 बजे चले गए थे, तब दिया होगा इसको पानी, तो उसके बाद से इसने पानी भी नहीं पिया होगा। तो पानी दे दिया मैंने इसको। वैसे पी भी लिया इसने, एक एक बाल्टी पानी पी लिया था, शाम के टाइम भी पीता है। फिर मैं आ गई थी यहाँ पे, क्योंकि बारिश के चींटी मीठी आने लगे थे, माचिस और छिलुक लेके। यहाँ पे घास वास जो भी है, मतलब परसों हमने केले के पेड़ के नीचे साफ सफाई करी, तो उसके पत्ते वत्ते थे इसमें, अदरक के पत्ते वत्ते सारे सुखाने के लिए डाले थे। पर क्या करें, अच्छे से सूखा नहीं था, बारिश आने वाली थी। मम्मी बोल रही थी अगर बारिश होगी तो ये गीले हो जाएंगे अच्छे से, तो जलेंगे नहीं, इसीलिए मुझे इनको जलाने के लिए वहाँ से अपना काम छोड़ के यहाँ आना पड़ा। तो सारा जो भी है, जितना भी फैलाया था हमने, वो सारा एक जगह इकट्ठा करके मैंने पूरा जला दिया। ये जो कच्चे थे वो तो जले नहीं, बाकी जल गए थे। फिर दूसरी साइड भी यहाँ को भी फेंका था, मम्मी ने फैला रखा था, बहुत कचरा हो रखा था, मतलब सूखी घास वास, खराब खरो कूड़ा वूड़ा बहुत सारा हो रखा था। यहाँ पे जलाया, फिर जलाने में बहुत दिक्कत हुई। जल ही नहीं रहा था, कच्चा था ना, इसीलिए। अगर 2-3 दिन धूप में मतलब सूख जाता तो हो भी जाता वो, पर हुआ ही नहीं, कच्चा था वो। बारिश आने लग गई, इससे अच्छा तो थोड़ा बहुत सूख ही जाएगा। फिर उसके बाद मैं इसको जल्दी से जला के घर पे गई, क्योंकि वहाँ घर पे थे कपड़े थे डाले थे धूप में, और छत में इसमें भी थोड़ा अनाज रखा था, और मम्मी जी के कपड़े भी उठाने थे मुझे। तो जल्दी जल्दी से यहाँ पे काम किया मैंने, कपड़े उठाए, और बारिश के छींटे भी आने लग गए थे। फिर मैंने सोचा अब तो घर का सारा ठीक हो चुका है, कुछ भी नहीं है भीगने लायक। फिर दोबारा से मैं नीचे खेत पे चले गई, क्योंकि जो मैंने प्याज के लिए बाड़े को साफ़ किया था ना, उसका कचरा यहीं पे फेंका था मैंने, यहीं पे आग लगाऊंगी करके। फिर यहाँ से नीचे ले गई मैं, क्योंकि वहाँ पे जली थी आग, तो मैंने सोचा यहाँ पे क्या लगाऊँ दोबारा से। फिर नीचे ले गई इनको मैं पूरा। थोड़ा सही हुआ, ये सूखा हुआ था, ये पूरा जल गया था। फिर जल्दी से यहाँ पे जलाया मैंने आग, और जो इकट्ठा जो इधर उधर था वो पूरा इकट्ठा किया, अच्छे से जल जाए करके। जल भी गया था। थोड़ा केले के जो पेड़ हैं मोटे मोटे से, कच्चे थे ना वो, तो वो जलते नहीं है। फिर मैं घर पे आई, यहाँ पे भैंस के नीचे जो डालते हैं हम, सुतर बोलते हैं, मतलब भैंस का बिस्तर, वो गीला ना हो जाए करके इसको मैं उठा रही हूँ। सो है गाइस, आज ब्लॉग स्टार्ट हो रही है दूसरे दिन से। तो आज सुबह सुबह धूप निकल आई है बाहर, धूप चमकने लग गई है अच्छी खासी। तो कल के मौसम से तो लग रहा था बारिश होगी, पर हुई नहीं। तो दहलियों में तो कल मैंने लगा लिया था, आज मैं करूँगी इसमें वाइट पेंट, मतलब डिजाइन बनाऊँगी। अरे ये तो देखा तो मैं तो देख ही रह गई, मतलब इसमें ना वाइट कलर था, ऐसा लग रहा था पीला पीला टाइप का, मुझे तो कुछ कहना नहीं आया। मैं थोड़ी देर हक्का बक्का रह गई, फिर उसके बाद मैंने सोचा क्या पता इसको हिला के थोड़ा ठीक हो जाएगा। तो इसमें मैं खेलने में लग गई थी, ऐसी जलेबी बनाने में लग गई थी। देखो वाइट कलर नीचे, पता नहीं नीचे कहाँ रह गया था, देखो मिलावट होता है, इसीलिए तो मैं बोल रही थी ना। तो फिर यहाँ पे मैं अपने पेंट में लग गई थी। यहाँ पे भी मेरा हाथ सीधा नहीं जा रहा था, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया ना नहीं बनाए हुए ऐसे, तो टेढ़ा मेढ़ा ही जा रहा था। एक तो खुरदुरा है ऊपर से, ऐसे में बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। पर जैसे तैसे बना ही लिया थोड़ा बहुत। यहाँ पे मैंने टाइम भी बहुत ज़्यादा लग रहा था, क्योंकि बीच बीच में ईशू जी का कॉल भी आ जा रहा था, उनसे बात हो जा रही थी, तो फिर हाथ रुक जा रहे थे मेरे, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। क्योंकि फिर ऐसे कामों में तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है ना, तो थोड़ा बहुत तो बन ही गया था मेरा। इस बीच में ईशू जी का कॉल आ गया था, इसीलिए मैंने दिखा भाई। यहाँ पे आ रखे थे मेरे देवर जी देखने के लिए क्या कर रहे हैं करके। तो मम्मी जी ने यहाँ पे ना मेरे लिए पापड़ भी तल दिए थे। देखो खाना बना रहे थे, मैं अपने काम में लगी थी, उन्होंने पापड़ तल दिए। तो ये काम तो हो गया है मेरा। उसके बाद अब मैं इसको रख देती हूँ, क्योंकि मुझे नहाना भी था। और शाम को मैं सोई थी, यहाँ पे आ गए थे किट्टू और नेहू किताब पढ़ाई करने के लिए, मतलब किताब वो बुक लेके। फिर मैंने इनको पढ़ाया थोड़ी देर, उसके बाद
ये मतलब शैतानी भी इतना कर रही थी ना, छोटी वाली बहुत शैतानी कर रही थी, इसको बहुत ज़्यादा डांटा भी मैंने। फिर किट्टू को पढ़ाना शुरू किया। यहाँ पे इसकी शैतानी तो बहुत चालू ही थी, मतलब रुकने का नाम नहीं ले रही थी, जो नहीं करना है उसे पहले कर रही थी। फिर मैंने इसको डराया जब, तब जाके थोड़ा बैठी, दीदी को लिखने नहीं दे रही थी। फिर इसको भी पढ़ने के लिए बोला मैंने पढ़ने के लिए बोला तो नहीं पढ़ूंगी बोली थी। फिर दोबारा से मैं अपने काम पे लग गई थी, यहाँ पे इनको पढ़ा भी रही थी। फिर शाम को ये चले भी गए थे, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, पापा जो लोग सब घर आ गए थे, पापा यहाँ पे लकड़ी काट रहे थे। तो गाइस, आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय।